जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम लेसन 3 के अंदर आई थिंक अबाउट मोनोलिंगुअलिज्म एंड बाइलिंगुअलिज्म मैनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो एट फर्स्ट हमने इसकी डेफिनेशंस को देखा, मोनोलिंगुअलिज्म एंड व्हाट इज़ बाइलिंगुअलिज्म, और फिर मोनोलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने इसके देखे, और क्लासिकली यूरोपियन जो नोशन, एक नोशन ऑफ नेशन, जो एक कॉन्सेप्ट आप कह लें था या नोशन था, वो भी हमने देखा। और फिर इसके बाद कि व्हाट वर द कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट वर द कंट्रोवर्सी इन फॉलोइंग बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम, और यू कैन से बाइलिंगुअल सिस्टम। सो इसमें कंट्रोवर्सीज़ क्या थी, और इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, और इसमें कंसर्न्स क्या थे, इसमें रिजर्व्स फ्रॉम डिफरेंट यू कैन से ग्रुप्स या यू कैन से कंट्रीज़, इनमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ हमने पहले डिस्कस की थी। अभी इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अगेंस्ट बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म के, जो अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, दलाइल हैं, वो क्या हैं, किस वजह से इसको फेवरेबल कंसिडर नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड यू कैन से favorable to imply, to implement, or you can say to follow bilingual system inside the country, or you can say in the education system. Why it is not you can say better to follow it, उसकी वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, that we will do it here. Okay, इसमें डिफरेंट इसके रीजंस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं जो यहाँ पर हाईलाइट किए जाएंगे। सबसे पहले ये कि वन लैंग्वेज बिकॉज इट बेनिफिट्स नॉट ओनली सोसाइटी बट ऑल्सो द इंडिविजुअल। ओके, यानी ये कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, इट बेनिफिट्स कल्चर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, और हर आदमी यू कैन से विल फील ईजी एंड विल बी फिजिबल विद वन लैंग्वेज। ओके, और एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज होंगी तो इट्स अपेरेंटली यू कैन से इट्स ऑब्वियसली पर्सन यू कैन से विल बी कंफ्यूज्ड, लाइक इन आवर कंट्री नाउ इट इज़ नॉट क्लियर what is our national language, Urdu or English. Why? Because in judicial system, most of the you can say language pattern, body language that is used inside the judiciary, inside the police system, and inside the you can say different departments, even in parliament, in senate, most of the speeches you can say are conducted in this in English language. सो दैट्स वाई, यानी ये क्लियर नहीं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज के, और सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट यू कैन से इंस्टीट्यूशंस विल पास द रेजोल्यूशन to implement Urdu language as a national language, but still it is not implemented. So that is you can say कि और अगर उर्दू बोली जाए अगर पाकिस्तान, तो तमाम लोग आसानी से, हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर और अनएजुकेटेड और एजुकेटेड will feel easy, and you can say it will be he will be feasible with one language. But here is different you can say languages are there, so problems are there. तो ये इश्यूज थे। बाकी इसमें बाइलिंगुअलिज्म के बारे में कह रहा था कि इज बर्डन्ड विद disadvantages that it means a danger to the physical, mental, spiritual development of the child, कि एक बच्चे की रूहानी और उसकी मेंटल और फिज़िकल ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह, कि जिस्मानी तौर पर एक बच्चा इतना, उसका मेंटल, उसका ब्रेन इतना हैवी नहीं होता कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ऑब्ज़र्व कर सके, उसको फॉलो कर सके, उसको परसीव कर सके, उसको लर्न कर सके। तो कहते हैं कि ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक तो टाइम भी डिसएडवांटेज के, टाइम इसमें, एनर्जी इसमें जो है वो कंज्यूम होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होती है, and to make the brain active, and to you can say to learn the second language, naturally we have to give times, learn different structures, patterns, and so much time we have to you can say we have to spend, we have to consume, we have to spend on this system.
तो ये चीज़ है कि यानी फिज़िकल मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये बच्चे की ठीक नहीं है। स्पिरिचुअल क्यों कहा गया? फिज़िकल मेंटल इट इज़ क्लियर बिकॉज मेंटली कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और नर्व्स जो होती हैं वो ड्राइनेस का शिकार हो जाती हैं और नीड मोर वाटर juices or you can say sometimes needs requires nicotine caffeine and it demands different things that disturb the physical development of a child of a person. It is, you can say, it is clear and obvious, it is side effect that we can observe in our in a society. And the same way spiritual development, actually why spiritual? Actually language has an impact on culture and spirit. Okay, it is very clear. Language has an impact on culture. When a person speaks English language, gradually he follows the pattern of the, you can say, of the pattern of the persons who use and speak this language. Like a person speaks English language and gradually he, you can say, he loves to wear pant shirt and he loves to wear waistcoats like three piece like these things, okay, and jeans and t-shirts like this. So it is, you can say, spiritually and culturally a person is affected when you can say start learning another language, okay. और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसमें अमाउंट ऑफ टाइम, मेंटल एनर्जी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लर्न एंड परसीव सेकंड लैंग्वेज। और इसके अलावा डिसएडवांटेजेस के डलिंग और वीकनिंग ऑफ द इनेट सेंस ऑफ लैंग्वेज के सिस्टम जो है वो मेंटल सिस्टम डल सा हो जाता है कि बच्चा लैंग्वेज सीखने लग जाता है और वो जो है वो डलिंग का शिकार होने का खतरा। और इनेट सेंस ऑफ लैंग्वेज जो है कुदरती, जो एक ज़ुबान को सीखने की कुदरती सलाहियत एक है, जैसे वी आर उर्दू स्पीकर्स, सो उर्दू इज़ आवर मदर टंग, उर्दू इज़ आवर मदर टंग और पंजाबी इज़ आवर मदर टंग। सो our phonological system is developed, is, you can say, is groomed with the same with the capacity to learn Urdu language, to acquire Urdu language easily. But for English we need extra energy to learn and perceive the second language, okay. तो ये चीज़ है, टाइम, इसमें मेंटल, एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी रिक्वायर होती है, डलिंग और वीकनिंग इनेट सेंस ऑफ लैंग्वेज का ख़तरा होता है कि अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस सीखना शुरू करोगे तो अपनी लैंग्वेज सीखने की जो इनेट सेंस है, जो कैपेसिटी है, दैट विल बी डिक्रीज, दैट विल बी डाउन। ये अकॉर्डिंग टू दिस है, अदरवाइज आई थिंक, बट लिटिल बिट इट इज़ ट्रू, इट इज़ राइट, ऐसा होता भी है। और इसके अलावा डिफरेंट, यू कैन से कि कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर यानी यहाँ ये बात की जा रही है कि अगरचे इसके डैमेजेस हैं, लिंग्विस्टिक नेचर को डिस्टर्ब करती है सेकंड लैंग्वेज, लेकिन फिर भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर यानी मेंटल जो प्रोसेसेस होते हैं वो फिर भी सम ट्रेसेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म शो करते हैं। यानी इसके बावजूद भी वो किसी हद तक बाइलिंगुअलिज्म ट्रेसेस को, बाइलिंगुअलिज्म जो इफ़ेक्ट्स होती हैं उनको शो वो करते हैं, ठीक है। इन तमाम डैमेजेस के बावजूद यानी मेंटली तौर पर इसकी बाइलिंगुअलिज्म की कैपेसिटी फिर भी हमारे कॉग्निटिव सिस्टम्स के अंदर या मेंटल सिस्टम के अंदर होती है। और अगर हम इसको वी कैन समराइज, वीकनिंग एंड डिस्टर्बिंग द इनेट सेंस ऑफ लैंग्वेज एंड एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और लैक ऑफ वोकेबलरी का ख़तरा भी होता है इसमें। एक्टिव वोकेबलरी वी कैन से, चूँकि एक आदमी अगर उर्दू के 20,000 वर्ड्स जानता है तो इंग्लिश के भी अब 10,000 वर्ड्स जानेगा, तो अब वो 10,000 जो न्यू वर्ड्स आए हैं दैट विल डिस्टर्ब द स्टॉक ऑफ इट्स इनिशियल ओन लैंग्वेज। तो वो इसकी अपनी लैंग्वेज का जो वोकेबलरी स्टॉक है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह जो है वर्ड्स, और समटाइम ऐसे भी होता है वी स्पीक उर्दू लैंग्वेज एंड अनकॉन्शियसली आवर टंग, यू कैन से, स्लिप्स
and started speaking English language. Or you can say we speak English language and our tongue during discussion slips, okay, and started talking in Urdu. सो ऐसे भी होता है, यानी वोकेबलरी जो है वो इंटरचेंज या उसमें अमलमगेशन या उसमें मिक्सिंग जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसी तरह जो है इसमें ओके, आई थिंक इट्स एनफ फेयर। ओके, नेक्स्ट इसमें है कि idea of subtractive bilingualism shimmers through this point of view. What does mean by shimmers? Shimmers mean acting, mean के fainting, यानी वो धुंधला हो जाता है। आइडिया जो ऑफ सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी धुंधला हो जाता है कि इसके डिसएडवांटेजेस की वजह से आप कह सकते हैं कि ये फेंट पड़ जाता है, यानी इट इज़ यू कैन से अनक्लियर, इट इज़ अनस्टेडी, okay, through this point of view. जी, तो इसमें मोनोलिंगुअलिज्म के ही बेनिफिट्स में हम देखते हैं कि मोनोलिंगुअलिज्म एक्चुअली इंडिविजुअल की सेल्फ कॉन्सेप्शन के लिए यानी उसको करेक्टराइज करता है कि आदमी अपनी सेल्फ जो है वो कॉन्सेप्शन जो है वो आदमी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है। मोनोलिंगुअलिज्म से एक आदमी उर्दू बोलता है, इट्स मीन्स के ही इज़ उर्दू स्पीकर एंड बिलोंग्स टू पाकिस्तान, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। और इसी तरह नेशन स्टेट, यानी एक तो उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्शन होती है कि वो अच्छे उसके पास कॉन्सेप्ट उस लैंग्वेज की, वाई बिकॉज ही इट्स हिज मदर टंग, ओके। और दूसरी बात ये होती है कि नेशन स्टेट इज़ जस्टिफाइड, यानी ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, इसकी नेशन क्या है, इसकी स्टेट क्या है, वो चीज़ वहाँ से, जैसे कोई कश्मीर से है तो कश्मीरी बोलता है, गिलगिस्तान से है तो वो छीनिया बोलता है। तो इट इज़ इन डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से हिज लैंग्वेज। लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स एंड टेल्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन। तो ये चीज़ जो है कि एक तो सेल्फ कॉन्सेप्शन यानी जो है वो एक आदमी की, और दूसरा ये है कि वो करेक्टराइज करती है उसकी नेशन स्टेट को, बताती है कि आदमी फ़लाँ जगह से है, और इवन सोसाइटी के बारे में बताती है कि सोसाइटी से आदमी बिलोंग्स करता है। तो लैंग्वेज से वी कैन जज, वी कैन असेस अ person speaks Sraiki, we can assess easily this person belongs to Multan, belongs to Rahim Yar Khan. तो ये चीज़ we can easily assess and evaluate from the language, So it's only possible when a person speaks one language. Person belongs to Rahim Yar Khan and he starts speaking English. How we can judge he is from UK, Canada, America, or from Rahim Yar Khan? It's impossible. ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि एक आदमी अगर अपनी ज़ुबान बोलेगा सराइकी, पश्तो, तो हम उससे वी कैन इजीली असेस एंड इवेल्युएट दिस पर्सन बिलोंग्स टू KBK, बिलोंग्स टू कराची, बिलोंग्स टू लाहौर, इजीली वी कैन assess and evaluate. If he's monolingual, if he's bi multilingual, so how we can assess? It's impossible case. और नेक्स्ट इसमें जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट, ये दो एक वेव्स थी या मूवमेंट्स थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वर्ल्ड वॉर है, इसी तरह जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ये हिस्टोरिकल एक इवेंट है जिसकी वजह से बड़ी चेंजेस आई थी वर्ल्ड के अंदर। तो इसने भी जो है वो इनिशिएटेड द इमर्जेंस ऑफ अ सिविक पब्लिक स्फीयर or access to common language, that means at the same time inclusion and participation. तो यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी जो फ्रेंच को आप कह लें कि एक फ्रेंच रेवोल्यूशन को मोटिवेशन मिली थी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रेंच लैंग्वेज को मोटिवेशन मिली थी कि फ्रेंच उन्होंने अपनी लैंग्वेज को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट किया properly and they were not following any other language. So that was you can say real access to a common language, that means at the same time inclusion and participation.
participation. तो ये enlightenment and the French Revolution, yes, that was two major events at that time. Okay, that you can say that facilitated this monolingual system. Okay, so next one inshallah we'll discuss in next lesson. I think we have to stop here. Thank